नमस्कार, मैं सौर न्यूज़ इंडिया से रिम्मी को। इस समय हम मौजूद हैं तिलमापुर वार्ड नंबर 32 में। आइए यहाँ के पार्षद प्रत्याशी से बात करते हैं। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, साथ में बताइए किस मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। मैं अखिलेश पांडे, हिमांशु पांडे, आशापुर से यहाँ निवासी हूँ। वार्ड 32 का प्रत्याशी हूँ। भाजपा से मैं आवेदन किया हूँ। भाजपा से मैंने आवेदन किया है और मेरा सबसे बड़ा यहाँ पे सबसे बड़ी उद्देश्य मेरा चुनाव लड़ने का ये है कि विगत कई सालों से मैं देख रहा हूँ, हम लोग छोटे छोटे थे तभी से यहाँ पर सीवर की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और लगातार कई सालों से जो प्रधान होते हुए चले आए हैं वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि मैं अपने प्रधानी में ये जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ, लेकिन हर बार जनता को ठगने का उन्होंने काम किया और कोई भी विकास नहीं, कुछ भी नहीं, खाली अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। और इसी और मूल समस्या क्या है आपके क्षेत्र की? मेरे मूल क्षेत्र की मूल समस्या यहाँ का सड़क की समस्या, सीवर की समस्या और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर नहीं है। इन चीज़ की बहुत ही बड़ी मूल समस्या है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र विकास के लिए सबसे बड़ी उसका वो कारण होता है विकास का सड़क, पानी और स्वास्थ्य। आपने इतनी समस्या के बारे में बताया, जो यहाँ के पूर्व पार्षद रह चुके हैं उन्होंने क्या किया अब तक? नहीं, यहाँ पे ये पहली बार पार्षदी हो रहा है। इसके पहले यहाँ पे प्रधानी थी और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यहाँ के प्रधानों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने जेबों को भरने के लिए और बंजर ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए वही काम। समाज से मैं पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और कैबिनेट मिनिस्टर माननीय अनिल राजभर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर क्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण रूप से मैं पूरा प्रयास करता हूँ और गरीबों में जाना, जनता की समस्या को सुनना, उनकी हर ज़रूरत पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, उनका सहयोग करना, ये हमारा 15 साल से चला आ रहा है और इसी में मैं और आगे बढ़ता रहूँ। आगे देना चाहते हैं? मैं जनता से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक बार सेवा का मौका दें। काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस की धरती पर आएँ और यहाँ के सांसद बने और पूरी तरह से बनारस का रूप ही बदल दिया उन्होंने। और इसी तरह मैं चाहूँगा मैं जीतने के बाद मैं अपने वार्ड को एक मॉडल वार्ड बनाऊँ, आदर्श वार्ड बनाऊँ, जो कि और लोगों के लिए ये एक परिभाषा साबित हो। जनता से यही अपील करेंगे कि एक बार मुझे सेवा का अपने मौका दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। उस पर हम पूरी तरह से अपना ताकत आजमाइश और पूरी ताकत लगाकर। सर, वार्ड नंबर 32 से उर्मिला देवी खड़ी हैं जी। और यहाँ की मूल समस्या क्या है सर, कुछ बताइए। देखिए, यहाँ की मूल समस्या तो जल निकासी, सीवर की है। वैसे तो सड़क वगैरह लगभग ठीक ठाक ही है, लेकिन ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है, बहुत लंबे समय से है और इस पर सफल वही व्यक्ति होगा जो दृढ़ संकल्पित होगा समाज सेवा की भावना से। अगर वो फॉर्मेलिटी करने आ रहा है तो उसके लिए भी असंभव है। और श्रीमती उर्मिला पांडे जी की बात है तो श्रीमती उर्मिला पांडे जी चुनाव लड़ नहीं रही हैं, उन्हें जनता लड़ा रही है और लोग लड़ रहे हैं, उन्हें जनता लड़ा रही है। इसलिए बेसिक अंतर है दोनों में और सब में और श्रीमती उर्मिला पांडे जी में। चूँकि ये ऑलरेडी सहायक शिक्षिका वो सुधाकर महिला इंटर कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। इनका जो है कि उद्देश्य अगर कुछ है तो सिर्फ समाज सेवा। क्या लगता है सर, उर्मिला जी जीतेंगी तो क्षेत्र में विकास करेंगे? बिल्कुल। मैं ऑलरेडी एक प्रत्याशी हूँ और हर जगह हूँ, लेकिन इस जगह हमने यह देखा कि नहीं, हमसे हर क्षेत्र में हर मामले में सर्वथा उपयुक्त हैं। इसलिए हम भी यही चाह रहे हैं कि ये चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें। मैं विवेक मिश्रा, वार्ड नंबर 32 लेढ़ूपुर का निवासी हूँ। सर, यहाँ से उर्मिला देवी चुनाव मैदान में है, क्या करना चाहते हैं? और उर्मिला जी की एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हैं
जो हमारे क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठित रही, समाज सेवा से लेकर के और देश सेवा में इनके परिवार का बड़ा नाम रहा। ये खुद ही बहुत शिक्षित हैं, एक अच्छे महाविद्यालय में वाइस प्रिंसिपल से रिटायर हुई हैं। इनके पुत्र हैं हिमांशु पांडे, अखिलेश पांडे जी। ये पिछले 15 साल से समाज में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें इन्होंने गरीबों को बढ़ चढ़ के सेवा करना, शादियों में उनके लिए सहयोग करना। इसके अलावा हमारे यहाँ थोड़ी पानी की दिक्कतें थी कई जगह, वहाँ पे इन्होंने समरसेबल की व्यवस्था करना। इस तरह का काम ये बगैर किसी पद पे रहते हुए, बिना किसी लालच के, बिना किसी लाग लपेट के इन्होंने किया है। तो हमको लगता है कि उर्मिला पांडे जी हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी अच्छी प्रत्याशी साबित होंगी। मूल समस्या सर क्या है? हमारे क्षेत्र की मूल समस्या, सबसे बड़ी समस्या इसमें पानी निकासी की है, सीवर की। और सारी व्यवस्था तो ग्राम सभा में थी, तो लोगों ने ऊपर नीचे करके कुछ तो किया है, पर पानी निकासी कोई व्यवस्था अभी तक प्रॉपर हो नहीं पाई है। और ये बहुत बड़ी समस्या है, जो कि रोड पे पानी लगती है, रोड हमेशा टूट जाते हैं। तो इस समस्या का जो निदान किया जाए वो हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है। और इसके लिए मैं सरकार से, प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार दोनों से निवेदन करूँगा, और जो भी यहाँ प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनसे सबसे कहूँगा कि इस समस्या को सबसे पहले देखा जाए। क्या लगता है उर्मिला जी भी यहाँ से प्रत्याशी के रूप में जनता चुनती तो सारे समस्याओं का समाधान करेंगी? क्या लगता है? जी, उर्मिला जी के पास एक भरा पूरा परिवार, जो अभी प्रधान जी ने बताया, इस तरह का है उनके पास। और उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि राजनीति में आकर के पैसे कमाना, जो आजकल लोगों का उद्देश्य है। इनका उद्देश्य केवल एक समाज सेवा करना, लोगों की सेवा करना और इस बीच में रह के काम करना। तो हमको लगता है वो आएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छे साबित होंगी वो।